हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। एजुकेशन बोर्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने नाउन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसकी प्रैक्टिस। हम इसमें एरर्स को देखेंगे इस एक्सरसाइज में। आगे हम और एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, जया ज्योत्सना वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर टू 10 रुपीज नोट। तो इसमें क्या एरर है? मैंने आपको बताया था कि 10 रुपीज 10 रुपीज नोट्स, ये क्या है? ये यहाँ पे एरर है। यहाँ पे 10 रुपी की जगह 10 रुपी होगा। मैंने बताया था कि अगर ये सिंगल आता है 10 रुपी और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है तो ये प्लूरल में लिखा जाता है, लेकिन इसके बाद अगर कोई नाउन आता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सिंगुलर बनाते हैं। तो ये क्या होगा? 10 रुपी नोट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा, यू विल फाइंड अ लैम्प पोस्ट एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट। इसमें क्या एरर है? देखिए, फ्रंट है और साइड है, ये यहाँ पे सुपरफ्लोइयस है। फ्रंट हो गया और बैक, फ्रंट और बैक, इसके साथ साइड का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे फ्रंट का ही यूज होगा, साइड का यूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर एंड द गार्डियंस एप्रिशिएट जया वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग विद द व्यू टू अचीविंग नॉर्मल हेल्थ। देखिए, मैंने आपको जब पजेसिव केस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई जीरंड आता है और जीरंड से पहले कोई नाउन आता है तो उसका हम क्या बनाते हैं? उसका हम पजेसिव बनाते हैं। तो हाँ, यहाँ पे क्या होगा? जया का जयाज होगा, जयाज वॉकिंग अर्ली। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 4 नंबर। देखिए, इसमें देखिए, माई सन इज रीडिंग दिनकर्स एंड निर्लास पोइट्रीज एज अ पार्ट ऑफ हिज सिलेबस। देखिए, यहाँ पे पोइट्रीज का यूज हुआ है, पोइट्रीज। तो मैंने जब आपको पढ़ाया था तो ये बताया था कि पोइट्रीज का यूज नहीं होता, या तो पोइम्स का यूज होगा या फिर पोइट्री का यूज होगा। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, पोइट्रीज या फिर पोइम्स। अगर एक पोइम है तो अ पोइम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या एरर है? पोइट्रीज का एरर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। द सेम बोर्ड इज इश्यूड फॉर चेस एज वेल एज फॉर ड्रॉट्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे कोई भी एरर नहीं दिखाई दे रहा है। द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर क्लास एज वेल एज फॉर ड्रॉट्स। तो सेम बोर्ड, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया, ये वर्ब हो गए। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही दिया है, तो इसमें क्या होगा? इसमें नो एरर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम 6 नंबर। 6 नंबर देखिए, माई फ्रेंड वेंट टू मुंबई एंड स्पोक टू गोविनाज एंड एक्टर्स सेक्रेटरी। देखिए, यहाँ पे देखिए डबल एपोस्ट्रोफी का यूज हो रहा है, गोविनास और ये डबल एपोस्ट्रोफी, गोविनास और एक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे गोविना में क्या नहीं लगेगा? एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा, क्योंकि डबल एपोस्ट्रोफी का हम यूज नहीं करते हैं। तो एक्टर्स में ही बाद वाले जो वर्ड होता है उसमें हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, तो इसमें एपोस्ट्रोफी का यूज होगा एक्टर्स में। ओके, 6 के बाद हम देखते हैं 7। 7 है, चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशंस टू द एल्डर्स सोसाइटी। देखिए, 7 नंबर में क्या है? एडमिशंस, एडमिशंस नहीं होता है, एडमिशन होगा। यहाँ पे एडमिशंस का यूज नहीं किया जाता, सीक एडमिशन होगा। ओके, यहाँ पर इसमें बी पार्ट में एरर है 7 नंबर में। अब देखते हैं हम 8 नंबर। देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेज अ हुज स्कोर इन द सेकंड इनिंग। यहाँ पे देखिए, इनिंग, इनिंग का यूज हम सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो तो हम उसको इनिंग्स का ही इनिंग्स लिखते हैं, हम इनिंग नहीं लिखते हैं। ओके, इनिंग्स का यूज करेंगे, इनिंग का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9। सी डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद अ सीजर्स, नो एरर। देखिए, सीजर हो, है ना, पजामा हो, और जो पेयर में होते हैं उसको हम एक सिंगुलर में यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अ सीजर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा सीजर्स की जगह सीजर्स का यूज होगा ओनली। ठीक है, क्योंकि हम इनको सिंगुलर यूज नहीं करते हैं जो पेयर्स में होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं 10। आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट द कार्स व्हील वाज ब्रोकन। देखिए, जब मैंने पॉजेसिव केस पढ़ाया था आपको, तो मैंने बताया था कि जो हमारी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, हम उनके साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करते या उनका पॉजेसिव केस नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे द कार्ट्स व्हील नहीं होगा, द व्हील ऑफ कार्ट होगा, द व्हील ऑफ कार्ट। ओके। 11 नंबर, रघु इज गोइंग टू स्टीफन हॉकिंग्स द साइंटिस्ट कंट्री। और यहाँ पे देखिए स्टीफन हॉकिंग में अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं होता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रघु इज गोइंग टू स्टीफन हॉकिंग्स द साइंटिस्ट कंट्री। देखिए यहाँ पे भी डबल एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम साइंटिस्ट में एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, जबकि स्टीफन हॉकिंग से एपोस्ट्रोफी को हम रिमूव कर देंगे। ओके, तो इसके बी पार्ट में एरर है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 12 नंबर। 12 है, सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड मोर देन 5000 रन। अब ये देखिए, मैंने जब ये आपको पढ़ाए थे, यूजेस पढ़ाए थे, तो मैंने बताया था आपको कि 5000 थाउजेंड हो, मिलियन हो, जब ये डजन हो, 100 हो, तब ये आते हैं, तो इनके पहले जब डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए, यहाँ पे डेफिनेट है 5, है ना, डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, तो हम इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इनको हम लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म में। अगर डेफिनेट नहीं दिया है तो हम उसको सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, सॉरी प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अगर डेफिनेट नंबर दिया है तो हम उसको सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ थाउजेंड्स की जगह थाउजेंड का यूज होगा। ओके। द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ फादर इज बच्चन जी। तो यहाँ पे भी देखिए सेम वही है, यहाँ पे डबल एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है, तो यहाँ पे अमिताभ में एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा। जॉइंट पोजेशन दिखाया है यहाँ पे कि दोनों का फादर एक ही है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बाद वाली जो नाउन है उसमें हम एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। ठीक। 14 नंबर, सुधाकर्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हियर। अब देखिए, आप कह रहे होंगे कि स्टोन तो निर्जीव होता है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी इडियोमैटिक एक्सप्रेशन होते हैं उनमें हम अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं, पॉजेसिव केस बनाते हैं तब उनका। तो यहाँ पे ये अ स्टोन्स थ्रो जो है ये एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, यानी कि एक इडियम है, इसीलिए इसमें किसका यूज हुआ है, अपॉस्ट्रोफी का यूज हुआ है, तो इसमें नो एरर आएगा। ओके। नेक्स्ट है 15। देयर वाज नो मनी इन द बैंक इन धनंजय's एंड मृत्युंजय's जॉइंट अकाउंट। यहाँ पे भी सेम वही बात है, यहाँ पे धनंजय की जगह धनंजय होगा ओनली, क्योंकि डबल एपोस्ट्रोफी है, जॉइंट अकाउंट की बात की गई है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे किसका यूज होगा, सिंगल एपोस्ट्रोफी, और वो बाद वाले नाउन में यूज किया जाएगा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम 16 नंबर। बबीता हैज बीन गिवन अ 10 रुपीज नोट टुडे। यहाँ पे भी देखिए ये 10 रुपीज दिया गया है, 10 रुपीज नोट, तो ये गलत है, यहाँ पे क्या होगा, 10 रुपी नोट होगा। ओके, तो इसके थर्ड पार्ट में एरर है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर। 17 क्या है, दे आर अवेटिंग एडवाइसेस फ्रॉम देयर दिल्ली ब्रांच। देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, एडवाइस जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एडवाइस यहाँ पे सलाह नहीं है, यहाँ पे सूचनाएं की बात हो रही है। दे आर अवेटिंग एडवाइसेस फ्रॉम देयर दिल्ली ब्रांच, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, इसमें नो एरर आएगा। अगर डेफिनेट नंबर नहीं हो तो हम क्या, सॉरी, अगर डेफिनेट नंबर हो तो इससे पहले थाउजेंड, मिलियन और डजन से पहले तो हम उसका क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। अगर डेफिनेट नंबर नहीं है तो हम इसका क्या बनाएंगे, इसका प्लूरल बनाएंगे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। ओके, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19। द क्रूज ऑफ द बोट वर नॉट ड्रोन्ड, नो एरर। अब क्रूज की जगह क्रू होगा, क्योंकि ये जो क्रूज है ये प्लूरल है, और इसमें हम एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। क्रूज जैसे कि कैटल होता है, उसी तरीके से ये है, कैटल को हम प्लूरल यूज करते हैं लेकिन उसमें एस या ई एस का यूज नहीं करते। ओके, इसी तरीके से ये क्रूज है, इसमें हम एस नहीं लगाएंगे, ओनली क्रू ही लिखेंगे। ठीक। नेक्स्ट है 20 हमारा। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस बट 5 ईयर्स डर नॉट अ लॉन्ग पीरियड, नो एरर। यहाँ पे देखिए 10 किलोमीटर्स नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे डेफिनेट नंबर दिया गया है, तो इसीलिए किलोमीटर्स की जगह क्या होगा, किलोमीटर का यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा 21, लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अब देखिए, लिंग्विस्टिक कोई भी वर्ड नहीं होता, लिंग्विस्टिक्स होता है। क्या होता है, लिंग्विस्टिक्स। ये वर्ड होता है, ये कोई वर्ड ही नहीं होता लिंग्विस्टिक। ओके, तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक्स आएगा, लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज। अब इसमें देखिए, मशीनरीज हो गया, पोएट्रीज हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना, सीनरी हो गया, तो इनका हम क्या करते हैं, प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, द मशीनरी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ आर की जगह क्या होगा, इज का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट 23 है, द पोएट्रीज ऑफ आर एन टैगोर हैज बीन टॉट इन द क्लास। अब यहाँ पे भी देखिए, पोएट्रीज दिया हुआ है, यहाँ पे पोएट्रीज नहीं आएगा, द पोएट्री ऑफ आर एन टैगोर हैज बीन टॉट इन द क्लास। ठीक है, करेक्ट है, पोएट्रीज की जगह क्या आएगा, पोएट्री। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं हम 24 में क्या है, ठीक है, on his way to the field गोलू saw a flock of sheep no error। ये तो देखिए सिंपल है, सीप का क्या होता है, सीप का प्लूरल भी सीप ही होता है, सीप्स नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सीप आएगा ओनली। ओके, नेक्स्ट है हमारा 25, टुमारो वी विल डाइन टू आर अंकल्स नो एरर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे कोई भी एरर इसमें नहीं दिख रहा है। टुमारो वी सेल डाइन, है ना, एट आर अंकल्स, अंकल्स के साथ, यहाँ पे पोजेशन दिखाया जा रहा है और इसमें एपोस्ट्रोफी का यूज हम कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 26, सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमिना नो एरर। यहाँ पे देखिए, फिनोमिनन, ये क्या है, ये यहाँ पे गलत है, फिनोमिना की जगह फिनोमेनन होगा, क्योंकि फिनोमेना क्या है, फिनोमेना प्लूरल है और फिनोमेनन सिंगुलर है। ओके, तो यहाँ पे सिंगुलर का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, तो फिनोमेनन की जगह फिनोमेना का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 27, सक्सेस इज मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया ऑफ रियल सक्सेस इन लाइफ। यहाँ पे देखिए, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया प्लूरल है, इसका क्राइटेरिया का सिंगुलर मैंने बताया था, आप क्या होता है, क्राइटेरियन होता है ना, क्राइटेरियन, यहाँ पे ये आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखने में सिंगुलर लगते हैं बट ये प्लूरल होते हैं, फिनोमिनन हो गया, क्राइटेरियन हो गया, एजेंडा हो गया, है ना, ये ये सब क्या है, ये प्लूरल है, लेकिन इनका डेट, some teachers find it difficult to keep orders in their classes। अब 28 में देखिए, to keep orders की जगह to keep order होगा, क्योंकि ये क्या है, एक idiom है, to keep order, ये क्या है, एक idiom है, to keep order एक idiom है, orders नहीं है, इसीलिए यहाँ पे as का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 29, देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स इन आवर कॉलोनी नो एरर। यहाँ पे देखिए, 10 वुमेन डॉक्टर्स, मैंने बताया था कि जिनमें मैन वुमेन दिया गया है तो उनके दोनों पार्ट्स का हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, तो यहाँ पे विमेन डॉक्टर्स होगा, डब्ल्यू यहाँ पे क्या होगा, विमेन्स डॉक्टर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा 30, अ 5-man डेलीगेशन वेटेड अपॉन द प्राइम मिनिस्टर्स नो एरर। अभी देखिए, जितने भी ये हाइफन्स वाले जो नाउन होते हैं ना, उनको हम कभी भी क्या करते हैं, प्लूरल में नहीं लिखते हैं, सिंगुलर में लिखते हैं, तो यहाँ पे 5 मेन की जगह MAN आएगा। ठीक, नेक्स्ट 31, द विडो हु लिव्स नियर हिज हाउस इज पासिंग थ्रू मैनी क्राइसिस। अब यहाँ पे देखिए क्या एरर है, देखिए यहाँ पे मैनी क्राइसिस की जगह क्या आएगा, मैनी क्राइसिस का यूज होगा, क्योंकि वो इसका प्लूरल है और ये क्या है, ये सिंगुलर है। SIS ऐसे सिंथेसिस हो गया, एनालिसिस हो गया, इनमें SIS हो तो है वो सिंगुलर है, और SES लग जाए तो वो क्या होता है, वो प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पे ये क्राइसिस दिया गया है, तो यहाँ पे आई की जगह क्या होगा, ई का यूज होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्राइसिस,
आई की जगह ई का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदू एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स। ये ब्रदर्स में यहाँ पे एरर है। अब देखिए, कोई सगे भाई हैं, रियल भाई हैं, तो उनके लिए हम ब्रदर का यूज करते हैं, ठीक है, ब्रदर्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक साथ कोई काम कर रहा है, कोई या फिर कम्युनिटी को कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम आप, है ना, ब्रदर्स कह रहे हैं, तो हम ब्रदर्स का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हम ब्रदर का यूज करेंगे। ब्रदर, हिंदू मुस्लिम आर ब्रदर्स, ठीक है, प्लूरल के लिए। ओके, यहाँ पे ब्रदर का यूज नहीं हुआ। ब्रदर का यूज हम करते हैं रियल ब्रदर के लिए, सहोदर जिसको बोलते हैं, रियल ब्रदर के लिए हम रियल ब्रदर के लिए हम ब्रदर्स का यूज करते हैं। और अगर कम्युनिटी की बात होती है तो हम किसकी बात करते हैं, कम्युनिटी की हो या एक साथ कोई काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं भाई भाई है, तो उसके लिए हम ब्रदर का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 33, दीपक हैज 4 मैन सर्वेंट्स वेयर एज आलोक हैज गॉट ओनली 1 वुमेन सर्वेंट। अब यहाँ पे देखिए, दीपक हैज 4 मैन सर्वेंट की जगह क्या होगा, 4 मैन सर्वेंट्स होगा। MEN की जगह MEN होगा। यहाँ पे MEN नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ओनली 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे MEN का यूज किया जाएगा, ठीक है। मैन की MEN की जगह MEN का यूज। ओके, नेक्स्ट 34 है, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट नो एरर। अब यहाँ पे देखिए, प्यूपिल, प्यूपिल ऐसा नाउन है जिसका हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों की बात नहीं हो रही है, ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे प्यूपिल्स की बात हो रही है, नेशंस के लिए यहाँ पे इसको यूज किया गया है प्यूपिल को, तो यहाँ पे प्यूपिल्स का यूज होगा, ठीक है, ना कि प्यूपिल का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम 35। 35 है, राखी मैट ऑन द वे एंड आस्क्ड अ 100 रुपीज नोट। यहाँ पे देखिए वही सेम प्रोसीजर है, रुपीज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रुपी। ओके, रुपी नोट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 36 में क्या है, देखिए, रमेश टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स गेव सारिकास गुड एडवाइजेस। अब यहाँ पे देखिए, एडवाइजेस नहीं होगा, यहाँ पे गुड सूचनाएं नहीं दी गई, उसने उसने सारिका को क्या दी, गुड एडवाइस दी, ठीक है। तो यहाँ पे एडवाइसेस की जगह क्या होगा, एडवाइस होगा। ओके, क्योंकि ये प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर हमें इसका काउंटेबल बनाना हो एडवाइस का, तो इसको हम अ पीस ऑफ एडवाइस भी लिख सकते हैं, या फिर मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस भी लिख सकते हैं। लेकिन हम एडवाइस का एडवाइसेस नहीं लिखेंगे, अगर हम एडवाइसेस लिखेंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा 37, आई वेंट टू दिल्ली एंड बॉट मच गुड फॉर माई वाइफ। अब यहाँ पे देखिए, ये मच गुड, मैंने आपको ये गुड का पढ़ाया था। गुड के 2 मीनिंग होते हैं, एक गुड होता है अच्छा, ये होता है एडजेक्टिव, और एक होता है गुड्स, ये होता है नाउन, इसका मतलब होता है सामान, ठीक है। तो यहाँ पे उसने अपनी वाइफ के लिए क्या अच्छा थोड़े खरीदेगा, क्या खरीदा, सामान, तो गुड की जगह क्या होगा, गुड्स होगा। ओके, 38, द ग्रेट आर्टिस्ट was surrounded by his usual crowd of हैंगर ऑन्स। ये देखिए, ये क्या है, ये कंपाउंड नाउन है, तो यहाँ पे जो मेन वर्ड होता है उसमें हम एस का यूज करते हैं जब उसका प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पे हैंगर हमारा मेन वर्ड है, तो यहाँ पे हम ऑन में एस न लगा के हैंगर में एस लगाएंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हैंगर्स ऑन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 39, हंड्रेड्स ऑफ पासर बाइज स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। हंड्रेड्स ऑफ पासर बाइज, अब यहाँ पे भी सेम वही बात है, पासर हमारा मेन वर्ड है और बाइज हमारा मेन वर्ड नहीं है, तो हम पासर में एस का यूज करेंगे इसका प्लूरल बनाने के लिए, तो पासर्स बाय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 40 नंबर, माय पेरेंट्स ऑब्टेन मैनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस चाइल्ड लास्ट नाइट। ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन, ये मैंने आपको बताया था, इंफॉर्मेशन नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है। 41, 41 क्या है, वन शुड यूज स्पेक्टिकल टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम ब्राइट सनलाइट। अब इसमें देखिए, स्पेक्टिकल दिया हुआ है, स्पेक्टिकल क्या होता है, स्पेक्टिकल की जगह यहाँ पे यूज होगा स्पेक्टिकल्स, क्योंकि ये पेयर में होता है स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल तो एक नजारा हो गया, लेकिन स्पेक्टिकल्स जो हम यूज करते हैं, जो हमारा चश्मा होता है उसको कहते हैं, तो यहाँ पे स्पेक्टिकल्स होगा, क्योंकि वो क्या होता है, पेयर में होता है, इसीलिए यहाँ स्पेक्टिकल की जगह स्पेक्टिकल्स होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है 42। सोनी टुगेदर विद हर पेरेंट्स वेंट टू द मार्केट एंड ब्रॉट अ लॉट ऑफ हैंडकरचीफ्स। ये देखिए हैंडकरचीफ्स। हैंडकरचीफ्स का प्लूरल जब हम बनाते हैं तो इसका सिंगुलर क्या होता है? हैंड कर चीफ, यही तो होता है। तो इसमें हम वीईएस का ज्वाइन नहीं करते, इसमें ओनली हम एस को ज्वाइन कर देते हैं। हैंडकर चीप्स हो जाता है जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैंडकर चीप्स की जगह हैंडकर चीप्स हो जाएगा। नेक्स्ट है 43। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। ये देखिए गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है ये एक बुक का नाम है। इसमें अपॉस्ट्रोफी लगी हुई है और यहाँ पे एस भी लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। 44. Thousands of people had already been killed in the accident near फतुआ। ये देखिए यहाँ पे थाउजेंड ऑफ पीपल, यहाँ पे कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं दिया गया है, तो ये क्या होगा? ये प्लूरल होगा, यहाँ थाउजेंड्स ऑफ पीपल होगा, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड ऑलरेडी बीन किल्ड इन द एक्सीडेंट नियर फतुआ। ओके। 45 देखिए, 5000 रुपी इज अ लार्ज अमाउंट फॉर एवरी बडी। अब यहाँ पे देखिए इसके रुपी के बाद कोई भी नाउन नहीं है, तो यहाँ पे रुपी का क्या हो जाएगा? रुपीज हो जाएगा, ठीक है। रुपी का रुपीज हो जाएगा, यहाँ पे इसके सेकंड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है हमारा 46। वी हैव रिसीव्ड एडवाइसेस फ्रॉम आवर दिल्ली ब्रांच। ये तो शायद हमारा पहले भी आ चुका है, बट कोई नहीं। वी हैव रिसीव्ड एडवाइसेस फ्रॉम आवर दिल्ली ब्रांच, तो ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। एडवाइसेस यहाँ पे सही है, सूचनाएं के मीन्स से यहाँ पे इसको लिखा गया है, सलाह से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा 47। अ फ्यू डॉग्स आर वर्किंग इन द सर्कस। तो यहाँ पे 47 में ये भी सही है। ड्वार्फ का यहाँ पे क्या हुआ है? प्लूरल बना हुआ है, ड्वार्फ बना हुआ है, तो प्लूरल बना हुआ है, तो प्लूरल क्या है? वर्ब आई है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 48। डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट टू सेव द लाइफ्स ऑफ द एक्सीडेंट विक्टिम्स। तो यहाँ पे देखिए लाइफ्स, लाइफ का प्लूरल लाइफ्स नहीं होता, लाइव्स होता है, LIVES। ओके, तो यहाँ पे लाइफ्स की जगह लाइव्स का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 49 नंबर। The gentry of our colony was invited to attend the meeting. अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया था जेंट्री हो गया, कैवेलरी हो गया, पीजेंट्री हो गया, कैटल हो गया, तो इनके साथ हम ये क्या होते हैं? ये ग्रुप में होते हैं, कलेक्टिव होते हैं, तो ये प्लूरल वर्ब इनके साथ यूज की जाती है, तो यहाँ वाज की जगह क्या होगा? वर का यूज होगा। और 50 नंबर लास्ट है हमारा। कस्टम इज पेड ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे कस्टम की जगह कस्टम्स यूज होगा, कस्टम नहीं होता, कस्टम्स होता है। कस्टम्स इज पेड ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। मैंने आज की एक एक्सरसाइज करवाई है प्रैक्टिस की, आगे हम और भी करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, पसंद आई हो क्लास, तो इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।